प्यारे बच्चों, मैं रमेश शर्मा टीजीटी मेडिकल वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहला डिस्ट्रिक्ट चंबा आपका हर घर पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, उसी में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। आइए पढ़ते हैं। तो इसमें आज का जो हमारा विषय है उसमें है समुद्रों से ऊर्जा, यानी जो हमारे इस महासागर है उसमें से ऊर्जा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी का एक प्रकार है ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, जिसे हम समुद्रों से प्राप्त करते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। ज्वार भाटा या टाइड्स क्या है? घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्व बल, यानी जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, के खिंचाव के कारण समुद्र का जल स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। इसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र के जल को चढ़ने पर हम ज्वार कहते हैं और जब जल गिरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो जो ज्वार भाटा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ज्वारीय ऊर्जा या फिर टाइडल एनर्जी का नाम देते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं चित्र में ये जो ज्वारीय ऊर्जा है वो ज्वार के आने से इस टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन के घूमने से जनित्र जो है ये की यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसके कारण जो है विद्युत पैदा होती है। तो बच्चों, अगला जो प्रकार है जिससे समुद्रों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो है महासागरीय तापीय ऊर्जा। आइए पढ़ते हैं। समुद्रों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त यानी गर्म हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। आप देख रहे हैं चित्र में महासागर के पृष्ठ के जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों की भाप जनित्र की टरबाइन को घुमाती है और जिससे टरबाइन के घूमने से जो है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। महासागरों की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर भाप को ठंडा करके फिर द्रव में संघनित किया जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है वो है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी। आइए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी में गहराइयों में तप्त यानी गर्म स्थल पाए जाते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आते हैं तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने का निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को गर्म चश्मे भी कहते हैं, जैसे हमारे हिमाचल में भी है, मणिकर्ण में आपने देखा होगा, वहाँ पे गर्म जल होता है। जो कई बार ये भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इसे फिर बाहर निकाल दिया जाता है। उच्च दाब पर निकली भाप ये विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है। विद्युत जनित्र की टरबाइन के घूमने से यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप चित्र में भी देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो ऊर्जा का प्रकार है वो है नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न कैसे की जाती है। नाभिकीय विखंडन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। चित्र में आप देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम नाभिकीय रिएक्टर यानी नाभिकीय संयंत्र जिनके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं, जिनसे नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का ये जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग भाप बनाकर आप चित्र में देख रहे हैं भारी जल जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, DTO भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल इसमें होता है और भाप बनाकर ये विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। भाप जो है वो विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है। जनित्र की टरबाइन घूमने से
यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस प्रकार से इस नाभिकीय संयंत्रों द्वारा विद्युत का उत्पादन काफ़ी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आइए परंतु इसके कुछ लाभ और हानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लाभ ये हैं कि यह किफ़ायती है क्योंकि कम ईंधन से भारी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। नंबर 2 है, पूरे विश्व में अभी भी हमारे पास नाभिकीय ईंधन के भारी भंडार हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये भंडार हमारे पास सुरक्षित हैं। परंतु इन नाभिकीय संयंत्रों की कुछ हानियां भी हैं। क्या है? हानिकारक नाभिकीय अपशिष्ट निकलता है जिसका निस्तारण करना काफ़ी कठिन है। प्रक्रिया में रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न होती हैं, यानी रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं जो सभी जीवों के लिए हानिकारक है। हमें पता है कि परमाणु बम जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर फेंका गया तो अभी तक वो जो इसका जो है परिणाम भुगत रहे हैं। नंबर 3 है, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के संस्थापन व अनुरक्षण के लिए उच्च लागत की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज़्यादा खर्च इस पे आता है।